साइलो नाम के इस बंकर में 10,000 लोग पिछले 140 सालों से रह रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग नहीं जानते कि उनका इतिहास क्यों मिटा दिया गया है, कौन थे उनके पूर्वज। बाहर की दुनिया तबाह और जहरीली हवा से घिरी हुई है, तो फिर क्यों कुछ लोग साइलो से बाहर निकलने का खुफिया दरवाजा ढूंढ रहे हैं। यहाँ की सरकार यानी जुडिशियल के सीक्रेट रूम के उस पार क्या है। इसके अलावा और भी कई रहस्यों और दिलचस्प बातों पर बनी 2023 की साइलो सीरीज, जिसका सीजन 1 पूरा और सीजन 2 के पहले 6 एपिसोड में पहले ही 2 वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख लें। तो चलिए आखिरी 4 जबरदस्त एपिसोड शुरू करते हैं। इसके बाद सोलो के बचने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी, इसलिए वह जूलियट से मदद मांगता है। जूलियट तैयार नहीं होती क्योंकि सोलो के पास भले ही 8 महीने का समय हो, लेकिन जूलियट के पास उतना समय नहीं है, इसलिए मजबूर होकर सोलो अपना सूट छिपा देता है। जब तक जूलियट उसकी मदद नहीं करेगी तब तक सोलो वो सूट उसे नहीं देगा। वैसे भी सोलो ने 2 बार जूलियट की जान बचाई है, तो इतना हक तो उसका बनता ही है। तो शुरुआत ही इस बहस से होती है। जूलियट अपने चारों ओर अच्छे से देख लेती है कि जब वह गहराई में जाएगी तो उसे क्या करना होगा, पावर कहां से लेनी होगी जिससे वह पंप चालू करेगी। यह काम मुश्किल था क्योंकि किसी को 300 फीट की गहराई में जाना था, जिसके लिए ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ेगी और साथ में रस्सी की भी जरूरत होगी। जाहिर है सब कुछ सोलो के पास होता है, लेकिन जूलिया अभी भी तैयार नहीं होती। वह कहती है कि देखो तुम मुझे जाने दो, मैं वापस आकर तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन सोलो कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। वह कहता है कि अगर सूट ने काम नहीं किया, अगर तुम बीच रास्ते में ही मारी गई या तुम्हारे साइलो के लोगों ने ही तुम्हें मार दिया या तुम्हें वापस नहीं आने दिया तो, और क्या पता शायद वहाँ पहले ही विद्रोह हो चुका हो। अब जूलिया कुछ जरूरी चीजें ढूंढने लगती है। 300 फीट की गहराई में ऑक्सीजन की समस्या वह सुलझा लेती है, लेकिन वह सोलो से कहती है कि शायद तुम्हें नीचे जाना चाहिए क्योंकि यह तुम्हारा साइलो है। लेकिन सोलो डर जाता है। वह रोते रोते कहता है कि मैं यह नहीं कर पाऊंगा, इसलिए बस यह तुम्हें ही जाना होगा। साथ ही वह उसे पानी के दबाव के बारे में भी बताता है कि मैंने किताब में पढ़ा है, जितनी गहराई में जाते हैं पानी का दबाव उतना ही ज्यादा होता है, इसलिए तुम तुरंत पानी से बाहर मत आना, नहीं तो मारी जाओगी। अगर तुम्हें कुछ महसूस हो तो कुछ देर के लिए फिर से पानी में चली जाना। न चाहते हुए भी जूलिया यह सब मान लेती है। सारी तैयारी करने के बाद सोलो उसे नीचे भेज देता है। डूबे हुए साइलो का नजारा बहुत ही खौफनाक था। खैर जूलिया नीचे पहुंचती है। ऊपर सोलो ने एक घंटी लटका रखी थी जिसके जरिए जूलिया उसे सिग्नल देती है। चूंकि पावर सिर्फ आईटी में ही था, इसलिए उसे पंप को आईटी के पावर से ऑन करना पड़ता है। जूलिया मशीन चालू कर देती है और अब उसे वापस आना है, लेकिन रस्सी उसके हाथ से फिसल जाती है। इससे भी भयानक बात यह थी कि जिस पाइप से उसे ऑक्सीजन मिल रही थी उसमें अब हवा भी नहीं थी। इस घटना से जूलिया घबरा जाती है। उसके पास समय बहुत कम था, इसलिए वह जल्दी से जूते उतारकर रस्सी के सहारे ऊपर आने लगती है। लेकिन जैसा कि सोलो ने कहा था कि अचानक बाहर नहीं आ सकते, नहीं तो वह मारी जाएगी। यह पानी का दबाव था। वह ऊपर आकर देखती है कि सोलो वहाँ नहीं है और वहाँ खून पड़ा हुआ है, जैसे किसी ने सोलो पर हमला किया हो या वह घायल हो गया हो। यह देखकर जूलिया डर जाती है। वह सोलो को ढूंढने लगती है, लेकिन अचानक उसे कुछ होने लगता है और यह अचानक पानी से बाहर आने के साइड इफेक्ट्स थे। जूलिया को सोलो की वह बात याद थी। वह फिर से पानी में लौट जाती है। इस बार वह अपने साथ एक पाइप ले जाती है जिसकी मदद से वह सांस ले सकेगी। कुछ समय वह पानी में ही रहती है जब तक कि उसका शरीर लो प्रेशर के साथ तालमेल नहीं बिठा लेता। कुछ देर बाद जूलिया पानी से बाहर आती है। सोलो तब वहाँ नहीं था। वह समझ जाती है कि साइलो में उनके अलावा और भी कोई है, इसलिए वहाँ पड़ी हुई कुल्हाड़ी लेकर वह आगे बढ़ती है और जोर से चिल्लाकर कहती है, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, बस उस आदमी के पास मेरी एक चीज है, वो मुझे चाहिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तभी ऊपर से रोशनी पड़ती है। सामने एक आदमी था। वह कहता है, आगे मत बढ़ना, तुम्हारे दोस्त को हमने मार दिया है और अगर तुम आगे बढ़ी तो तुम्हें भी मार देंगे। जूलिया ने उससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन तभी एक तीर आकर सीधे उसके कंधे पर लगता है। वह दर्द से तड़पने लगती है। अपनी जान बचाने के लिए वह वहीं झुक जाती है और वह तीर निकाल देती है। वे लोग जूलिया का पीछा नहीं करते, शायद वे जूलिया को मारना नहीं चाहते। खैर यह भी एक अजीब बात है कि ये लोग असल में हैं कौन। क्या ये बाहर से आए हैं या साइलो में ही रह रहे थे? अगर सोलो वॉल्ट के अंदर किसी को जाने नहीं देता तो इन लोगों के पास खाना कहां से आया? ये सब हम बाद में जानेंगे। जूलिया अपने घाव पर बैंडेज कर लेती है। इस बार एक कवच पहनकर वह धीरे धीरे बाहर निकलती है और जिस आदमी ने उसे चेतावनी दी थी, जूलिया उस पर हमला कर देती है। दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन अंत में जूलिया उसे गिरा देती है। तभी ऊपर से एक आवाज आती है। वहाँ एक नहीं बल्कि 2 लोग थे, एक औरत और एक लड़का। औरत जूलिया से कहती है, उसे छोड़ दो, नहीं तो इस बार तीर सीधे तुम्हारे सीने में लगेगा। जूलिया रुक जाती है। दूसरी तरफ मुख्य साइलो में देखा जाता है मैकेनिकल से विद्रोह शुरू हो जाता है। अब लेवल 120 तक का इलाका मैकेनिकल वालों के कब्जे में है। पहले खाने की समस्या पैदा हुई थी, लेकिन लेवल 100 बेस में खेती होती है, इसीलिए बाद में खाने की समस्या का समाधान हो जाता है। लेकिन उन्हें तो सच जानना ही है और उनकी लड़ाई असल में बर्नार्ड के साथ है, जो पूरे साइलो को कंट्रोल करता है। और मुझे लगता है कि वही इस साइलो का सबसे चालाक इंसान है, क्योंकि अब एक बड़े विद्रोह की आशंका थी और द ऑर्डर में इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। बर्नार्ड को किसी भी तरह इसे रोकना होगा। कई साल पहले साल्वेटो क्विन नाम का एक आदमी
आदमी था, शायद वहाँ का प्रमुख था, लेकिन उसने एक बार साइलो को बचाया था और अपने वंशजों के लिए एक पहेली छोड़ गया था, एक कोड। अगर इस पहेली को सुलझा लिया जाए तो शायद बर्नार्ड को वह जवाब मिल सके कि कैसे वह ऐसी खतरनाक स्थिति को संभाल सकता है और पूरे साइलो में शांति वापस ला सकता है। लेकिन जानकारी उस हार्ड ड्राइव में ही थी जिसे बाद में बर्नार्ड ने तोड़ दिया। लुकास, जिसे खदान में 10 साल की सजा दी गई थी, बर्नार्ड उसे वापस ले आता है क्योंकि लुकास ही वह इकलौता व्यक्ति था जो इस कोड को क्रैक कर सकता था। लेकिन इसके लिए बहुत सी जानकारियों की जरूरत थी और ये जानकारी सिर्फ वॉल्ट के अंदर ही थी और वॉल्ट में सिर्फ चुनिंदा लोग ही जा सकते हैं, जैसे जज मैडोज गई थी और बर्नार्ड भी आ जा सकता है। अब मजबूर होकर बर्नार्ड लुकास को भी अपना शैडो बना लेता है, जिसके चलते कानूनी तौर पर अब लुकास भी उस वॉल्ट में जा सकता है। और वॉल्ट के अंदर मानव इतिहास है, बहुत सी जानकारी है। लुकास के अंदर आते ही सबसे पहले बर्नार्ड उसे एक एआई दिखाता है जिसे बाकी लोगों से छिपा कर रखा गया है। फिर वह उसे एक कमरे में ले जाता है जो इसी वॉल्ट के अंदर ही था। सामने ही सोलर सिस्टम का एक बड़ा मॉडल था। यह लुकास के लिए एक अलग अनुभव था, मतलब उसने अपनी आधी जिंदगी सिर्फ तारों को समझने में बिता दी और अब अचानक सारे जवाब उसके सामने थे कि पृथ्वी गोल है और हमारी पृथ्वी जैसे और भी कई ग्रह हैं। ये सब अब इस वॉल्ट के अंदर एक बड़ी लाइब्रेरी थी, कई आर्टिफैक्ट्स थे, बहुत सी चीजें थी। ये सब मानव इतिहास है। बर्नार्ड कहता है कि जब मैं पहली बार इस जगह पर आया था तो मेरे मन में कई सवाल थे। मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम भी वैसा ही महसूस कर रहे हो। मैंने जहाँ तक जानकारी निकाली है वो ये है कि यह साइलो 352 साल पहले बनाया गया था। बर्नार्ड लुकास को एक टैबलेट देता है, एक एडवांस टैबलेट जिसमें बहुत सी जानकारी थी। बर्नार्ड लुकास से कहता है कि हमारे लिए सिर्फ यही जरूरी है कि हम साल्वेट क्विन का वह कोड क्रैक करें। यहाँ 10,000 लोगों की जिंदगी खतरे में है। बेचारा लुकास और कर भी क्या सकता है। अगर वह बर्नार्ड की बात नहीं मानेगा तो उसे फिर से खदान में भेज दिया जाएगा और अब तो उसे उन सवालों के जवाब मिल सकते हैं जो साइलो के किसी और इंसान के पास नहीं है। इसके बाद वहाँ नीचे मैकेनिकल में नॉक्स और शर्ली अपना एक नया प्लान बनाने वाले हैं। एक रॉकेट छोड़ते हैं जो ऊपरी लेवल तक पहुंच जाता है और फिर वहां से कागज के पन्ने गिरने लगते हैं। उसमें लिखा था, जूलिया के साथ क्या हुआ है, आईटी के लोग झूठ बोल रहे हैं, जज मैडोज को किसने मारा, हमें जवाब चाहिए। और आखिर में सभी लोगों के लिए लिखा था, देखो आईटी के लोग क्या छिपा रहे हैं। कई लोग ये संदेश पढ़ लेते हैं। बर्नार्ड को भी अलर्ट किया जाता है और ठीक उसी समय नॉक्स और शर्ली साइलो का पावर ऑफ कर देते हैं। लोग देखते हैं कि आईटी में तब भी पावर ऑन है, जिसे देखकर वे हैरान रह जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग सवाल उठाने लगते हैं कि आईटी में पावर कहाँ से आ रहा है, हमें जवाब चाहिए। खैर, यह एक अच्छी चाल थी क्योंकि ऊपर के लोग मैकेनिकल वालों को दुश्मन मानते थे, लेकिन अब उनमें से कुछ की सोच तो बदलेगी ही। नीचे हमें दिखाया जाता है कि शेरिफ पॉल और हैंक मैडोज की हत्या की जांच में व्यस्त हैं। पावर ऑफ होने के बाद वे नॉक्स और शर्ली के पास आते हैं। पॉल कहता है कि हम तुम्हारे साथी नहीं हैं, हमें कुछ सवालों के जवाब चाहिए। तुम लोगों ने साइलो का पावर ऑफ क्यों किया है? तब शर्ली उससे कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम लोग उस इंसान को ढूंढो जिसने यहाँ के खाने में जहर मिलाया है। वहाँ कार्ला को जुडिशियल के लोगों ने पकड़ लिया था। दरअसल आज जो रॉकेट लॉन्च हुआ था उसमें गन पाउडर इस्तेमाल हुआ था और यह बुश को जुडिशियल के लिए खतरे का संकेत था। इसलिए बर्नार्ड जानना चाहता है कि मैकेनिकल में उनके पास कितना बारूद है। कार्ला कहती है कि इसका जवाब मैं तभी दूंगी जब मुझे पता चलेगा कि नॉक्स, शर्ली और मार्था सुरक्षित हैं या नहीं। लेकिन बर्नार्ड यह बताने से इनकार कर देता है और वहां से चला जाता है। रॉबर्ट सिम्स आजकल काफी परेशान है क्योंकि वह सिक्योरिटी का हेड है और बर्नार्ड ने उसे रास्ते से हटा दिया है। हाँ, अब वह साइलो का जज जरूर है, लेकिन रॉबर्ट को जज बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। रॉबर्ट की पत्नी कैमेलिया पहले जुडिशियल सिक्योरिटी में थी। उसने नॉक्स और शर्ली की मदद भी की है। यह बात रॉबर्ट नहीं जानता। शायद कैमेलिया को शक हो गया है कि उनसे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपाया जा रहा है। खैर, बहुत से लोग अभी यह भी नहीं जानते कि लुकास को आईटी का शैडो बनाया गया है, जो काफी हैरान करने वाली बात है। कैमेलिया अपने पति से कहती है, तुम्हें बर्नार्ड से बात करनी होगी। दूसरी तरफ मार्था को देखा जाता है जो अपनी दोस्त कार्ला के लिए काफी परेशान है। उसे नहीं पता कि कार्ला जिंदा है या नहीं। बर्नार्ड सभी डेप्यूटीज को इकट्ठा करता है और कहता है कि मैकेनिकल के लोग सबको भड़का रहे हैं। साइलो की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हम में से हर एक को अपने अपने लेवल की सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। बहरहाल, मैकेनिकल से भेजा गया वह संदेश सबने पढ़ा था। एक शख्स पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ कि पूरे साइलो का पावर चला गया, लेकिन आईटी में पावर तब भी ऑन क्यों था? चालाक बर्नार्ड के पास इसका जवाब भी था। वह कहता है कि पावर नीचे से यानी मैकेनिकल से कंट्रोल किया जाता है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर आईटी में पावर ऑन छोड़ दिया ताकि वे सबको हमारे खिलाफ भड़का सकें। बर्नार्ड ने सारा कम्युनिकेशन भी बंद कर दिया था ताकि साइलो के हालात और खराब न हों। असल में आईटी में पावर किसी और जगह से आता है। खैर, नीचे मैकेनिकल में पॉल और हैंक कुछ लोगों से पूछताछ कर रहे हैं कि खाने में जहर किसने मिलाया है, क्योंकि यहाँ नीचे भी जुडिशियल के लोग हैं और हर बार उन्हें ऊपर से चिट्ठी मिलती है। इसलिए पॉल और हैंक नॉक्स और शर्ली को कस्टडी में ले लेते हैं क्योंकि उनकी जान को खतरा था। यहाँ सब लोग विद्रोह नहीं करना चाहते, इसलिए कुछ लोग जुडिशियल के साथ हैं। बर्नार्ड हेड ऑफ सिक्योरिटी से कहता है कि वह जज मैडोज के अपार्टमेंट की तलाशी ले और सभी जरूरी चीजें जब्त कर ले, लेकिन इसके लिए वारंट की जरूरत थी जो जज के साइन के बिना मुमकिन नहीं
नहीं है और रॉबर्ट ऐसा नहीं करता। गुस्से में बर्नार्ड उसके पास जाता है। दोनों के बीच बहस होती है, लेकिन साफ समझ आ रहा था कि रास्ते से हटा दिए जाने पर रॉबर्ट कितना गुस्से में है। वहाँ नीचे मार्था कार्ला के लिए बहुत परेशान है, इसलिए वह शेरिफ पॉल के पास आकर पूछती है, जुडिशियल के लोग हमारे दोस्तों के साथ क्या कर रहे हैं? मुझे जानना है कि कार्ला कैसी है। लेकिन सारे कम्युनिकेशन बंद कर दिए गए थे। इसके बाद वह इंसान भी पकड़ा जाता है जिसने खाने में जहर मिलाने की कोशिश की थी। वह मैकेनिकल में एक रसोइया थी। दरअसल उसकी माँ ऊपर के लेवल पर थी जहाँ उसका इलाज चल रहा था और उसे इस काम के लिए मजबूर किया गया था कि अगर वह लोगों के खाने में जहर नहीं मिलाएगी तो उसकी माँ का इलाज बंद कर दिया जाएगा और यकीनन उसकी मौत हो जाएगी। हाँ, इस औरत ने जहर मिलाया तो था, लेकिन इसके बाद उसने नॉक्स और शर्ली को अलर्ट कर दिया था, इसलिए जहर की वजह से किसी की मौत नहीं हुई। नॉक्स उससे कहता है, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, बस भविष्य में हमारे साथ धोखा मत करना और हम पूरा ध्यान रखेंगे कि तुम्हारी माँ सुरक्षित रहे। वह औरत मान जाती है। वॉल्ट में लुकास इतनी जानकारी निकाल लेता है कि अब वह जानता है कि सैल्वेट क्विन की इस पहेली का अगला सुराग एक किताब में था और वह किताब वॉल्ट की लाइब्रेरी में नहीं है। तब बर्नार्ड को याद आता है, ऐसी एक किताब को मैं जानता हूँ। दरअसल वह किताब जज मैडोज की ही थी, अ विजार्ड ऑन फोर्ज। रॉबर्ट शाम को अपनी पत्नी से बात करता है। वह गुस्से में था कि उसने मैकेनिकल के लोगों की मदद की और उसे कुछ भी नहीं बताया, लेकिन इसके पीछे भी कैमेलिया का कोई रहस्य छिपा था। वह अपने पति से माफी मांगती है और कहती है, आज के बाद हमारे बीच कोई सीक्रेट नहीं रहेगा, यह मेरा वादा है। वहाँ नीचे जब मार्था के पास बातचीत का कोई और रास्ता नहीं बचा था, तब वह अपनी वर्कशॉप का वह कैमरा कुछ देर के लिए चालू कर देती है जिसके जरिए जुडिशियल के लोग उस पर नजर रखते थे, लेकिन किसी तरह मार्था उस कैमरे को फिर से हटा देती है। ऊपर जुडिशियल और खास तौर पर बर्नार्ड को यह बात पता चल जाती है और यह भी पता चल जाता है कि कार्ला और मार्था एक दूसरे के बहुत करीब हैं। इसका मतलब है कि बर्नार्ड मार्था के साथ एक सौदा कर सकता है। वैसे भी उन्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो नीचे मैकेनिकल के लोगों की हर चाल के बारे में पहले से बता दे। लुकास ने कोड क्रैक करने की कोशिश की थी, फिर वह इस नतीजे पर पहुंचता है कि एक और किताब होनी चाहिए जहां सैल्वेट क्विन ने आगे की जानकारी दी है और इसके लिए उसे उसके वंशजों को ढूंढना होगा। वे ऊन बनाने का काम करते थे। उनकी नजरों में सैल्वेट क्विन कोई हीरो नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसने अपने परिवार की नाक कटाई थी। लुकास उनसे किताब मांगता है। पहले तो वे किताब देने से मना कर देते हैं। तब लुकास ये कहकर चला जाता है कि ठीक है, तो फिर मैं रेडर्स को यहाँ भेज दूंगा, वे इस जगह की तलाशी लेंगे। जब लुकास बर्नार्ड से पूछता है कि सैल्वेट क्विन कैसा इंसान था, तब बर्नार्ड कहता है कि हमने बाकी लोगों को यही दिखाया है कि वह एक बुरा इंसान था। उसने सारी किताबें जला दी और साथ ही बहुत सारा डेटा मिटा दिया, लेकिन असल में उसने साइलो को बचाया था। उसने एक दवाई का इस्तेमाल किया था, एक ड्रग जो लोगों की याददाश्त मिटा देता है, और आज भी वही ड्रग हम पानी में मिलाकर पी रहे हैं। तो अगली बार जब लुकास उस परिवार के पास जाता है तो वे बताते हैं कि तुमसे पहले जज मैडोज आई थी। वह किताब दरअसल साइलो का पैक्ट है जिसे वह अपने साथ ले गई हैं। खैर, लुकास को वह पैक्ट भी मिल जाता है और इससे अब लुकास को कोड क्रैक करने में और भी आसानी हो जाती है। शर्ली पॉल से बात करने आती है, लेकिन पॉल तब भी उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं था। शर्ली उसे समझाती है, वे सब हमसे झूठ बोल रहे हैं, क्या हम जानते हैं कि फाउंडर्स कौन थे, उन्होंने क्या किया? लेकिन पॉल यह बात मानने को तैयार नहीं था कि वह भी उनके साथ बागी विद्रोही बन जाए। वह तब खुद को साइलो का शेरिफ ही मान रहा था। कुछ सप्लाईज की कमी थी और वे लेवल एरिया से 119 में थी जहां उनका जाना मना था। इसलिए शर्ली, नॉक्स और उनकी बाकी टीम एक चोरी का प्लान बनाती है। हालांकि मार्था कहती है कि ये सब बंद करो, इससे खतरा और बढ़ेगा, लेकिन वे प्लान बना चुके हैं। बाद में जब मार्था एक वाटर पंप ठीक करने जाती है तो वहां उसकी मुलाकात बर्नार्ड से होती है, जो मार्था के साथ एक सौदा करता है और मजबूर होकर मार्था आज रात होने वाली चोरी के बारे में बता देती है, जिसके चलते मैकेनिकल के कुछ लोग पकड़े जाते हैं। बर्नार्ड ने मार्था को दिखा दिया था कि कार्ला जिंदा है, लेकिन वह उसे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि अब बर्नार्ड मार्था का इस्तेमाल करने वाला है मैकेनिकल के लोगों को रास्ते से हटाने के लिए। वहां नीचे जब नॉक्स और शर्ली को पता चलता है कि उनके लोग पकड़े गए हैं तो वे हैरान रह जाते हैं कि यह कैसे मुमकिन है। यह सब तो बहुत गुपचुप तरीके से हुआ था, लेकिन उन्हें क्या पता कि असल में शिकार अब खुद मार्था ही है। रॉबर्ट की पत्नी कैमेलिया रेक से मदद मांगना चाहती है ताकि वह रॉबर्ट को जानकारी दे सके असल में क्या हो रहा है। रेक पहले तैयार नहीं था, लेकिन पुराने दिनों की खातिर वह रॉबर्ट से मिलता है और लुकास और उस किताब के बारे में भी बताता है। लेकिन रेक यह भी कह देता है कि भविष्य में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। इसी बीच रॉबर्ट लुकास से मिलता है और उसे चेतावनी भी देता है कि बर्नार्ड का काम खत्म हो जाने पर वह उसे फिर से खदान में भेज देगा। याद है, जूलिया के अपार्टमेंट में पॉल को एक किताब मिली थी जिसमें दुनिया की बहुत सी तस्वीरें थीं। एक तस्वीर को छोड़कर जिसे उसने पैट्रिक कैनेडी को दे दिया था, बाकी सब उसने जला दी थी। बाद में पैट्रिक कैनेडी अपनी पत्नी कैथरीन को बताता है कि वह पुरानी दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानता है। कैथरीन अपने पति से इस बारे में बात करती है, लेकिन पॉल खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि इस बारे में क्या कहे, असल में हुआ क्या है। वह अपनी पत्नी को वह पन्ना दिखाता है जिसमें एक तस्वीर थी और उसे देखकर दोनों रोने लगते हैं। शायद यही वह बात थी जिसने पॉल को बदल दिया, वह रहस्य जो वे समझ ही नहीं पा रहे
रहे हैं। और इसी के साथ एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगले हिस्से को लेकर मुलाकात होगी पार्ट 4 वीडियो में। सभी लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें।